तब एलिया ने जनता के सामने आकर कहा, तुम लोग कब तक आगे पीछा करते रहोगे? यदि प्रभु यहोवा है तो उसी के अनुयायी बनो। किंतु लोगों ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। पहला राजा अध्याय 18 वचन संख्या 21। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय यीशु की। आज हम आप लोगों की आत्मिक उन्नति के लिए एलिया नबी की जीवनी से कुछ मनन चिंतन करेंगे। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें व चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं, एलिया नबी के जीवन सफर पर आधे रास्ते से वापस मत हटिएगा। एलिजा नबी, जिन्हें हिंदी में एलिया कहा जाता है, का जीवन बाइबल के प्रमुख नबियों में से एक माने जाने वाले व्यक्ति के रूप में महत्वपूर्ण है। उनका जन्म इजराइल के गिलाद क्षेत्र में हुआ था और वे एक अत्यंत धार्मिक परिवार से जुड़े थे। एलिया का जीवन ईश्वर के प्रति गहरी निष्ठा और नबूवत का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत करता है। एलिया की नबूवत का आरंभ राजा आहाब के शासनकाल में हुआ, जब इजराइल में जीवन कठिन था और लोग बाल की पूजा करने लगे थे। आहाब ने अपनी पत्नी जेजेबेल की बातों में आकर बाल देवता के लिए मंदिर बनवाया और लोगों को इस मूर्ति पूजन की ओर प्रेरित किया। एलिया ने इस पापपूर्ण स्थिति के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने इजराइल पर सूखे की भविष्यवाणी की, जो उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। सूखे के कारण इजराइल में अकाल पड़ गया। एलिया ईश्वर के निर्देशानुसार एक जंगली स्थान पर जाकर रहने लगा। वहां उन्होंने एक कौआ से भोजन प्राप्त किया। इसके बाद उन्होंने जारफात नामक स्थान पर एक विधवा से मुलाकात की। विधवा ने उन्हें भोजन दिया, जबकि उसके पास केवल एक मुट्ठी आटा और थोड़ा सा तेल था। ईश्वर के चमत्कार से उनके पास जो कुछ था वह समाप्त नहीं हुआ और उन्होंने कई दिनों तक भोजन किया। उनके जीवन में एक प्रमुख घटना हुई जब एलिया ने करमेल पर्वत पर बाल देवता के नबियों को एक सार्वजनिक चुनौती दी। उन्होंने बाल के 450 नबियों को आमंत्रित किया और निर्णय लिया कि कौन सा ईश्वर सच्चा है। दोनों पक्षों ने एक एक बलिदान चढ़ाया और एलिया ने बाल देवता के नबियों से पहले बलिदान चढ़ाने कहा। दिन भर प्रार्थना करने के बावजूद बाल देवता के नबी कोई चमत्कार नहीं कर पाए। अंततः एलिया ने ईश्वर से प्रार्थना की और ईश्वर ने आग भेजकर उनके बलिदान को स्वीकार किया। यह घटना लोगों में विश्वास की कमी को दूर करने और ईश्वर की महानता को दर्शाने में मददगार साबित हुई। इस चमत्कार के बाद जेजेबेल ने एलिया को मारने की धमकी दी। डर के कारण एलिया भागकर बेरशेबा गए। वहां पहुंचकर उन्होंने अपने शिष्य अर्थात सेवक को छोड़ दिया और अकेले एक गुफा के अंदर चले गए। एलिया ने ईश्वर से प्रार्थना की कि उनकी जान ले ली जाए। वह थकावट और अवसाद के कारण भूख से व्याकुल थे, लेकिन ईश्वर ने उन्हें खाद्य सामग्री भेजी जिससे उनकी शक्ति लौट आई। एलिया ने होरेब पर्वत पर जाकर ईश्वर से प्रार्थना की। वहां एक गुफा में रहने के बाद उन्होंने ईश्वर से अपनी स्थिति को व्यक्त किया। ईश्वर ने उन्हें बताया कि वे अकेले नहीं हैं और इजराइल में अभी भी 1000 लोग हैं जो बाल की पूजा नहीं कर रहे हैं। यह संदेश एलिया को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। एलिया का जीवन केवल चमत्कारों और संघर्षों से भरा हुआ नहीं था, बल्कि उन्होंने बहुत से लोगों को प्रेरित किया और ईश्वर की सच्ची पूजा की ओर लौटने का प्रयास किया। उन्होंने राजा आहाब को समझाया और उसे अपनी गलतियों का एहसास कराया। इसके अतिरिक्त उन्होंने नम्रता, न्याय और सत्य की बात की। एलिया ने अपने कार्यों द्वारा यह सिखाया कि सच्चा नबी वह है जो ईश्वर की आवाज सुनता है और उसका अनुसरण करता है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों में भी नबूवत का कार्य जारी रखा। एलिया का अंत चमत्कारिक था। एक दिन जब वह अपने शिष्य एलिशा के साथ थे, तब उन्हें एक अग्नि के रथ में स्वर्ग में उठा लिया गया। यह घटना न केवल उनके जीवन का समापन बल्कि एक अद्वितीय चमत्कार था। यह दिखाता है कि ईश्वर अपने सेवकों को कितनी महानता से सम्मानित करता है। हमारी अगली वीडियो ईसायाह नबी की जीवनी पर आधारित है। God, the highest king, wields a sword of judgment by which he will save those who trust him. And Isaiah's book and ministry center around